अगर मैं आपसे कहूं कि हर रात 2 बजे 7 मिनट पर आपके घर का वक्त काम करना बंद कर देता है और अगले कुछ मिनट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप क्या कहेंगे? वेलकम बैक टू रात वाली स्टोरीज। कल के एपिसोड के बाद बहुत लोगों ने लिखा, भाई मैं अपने रूम को देख के सोया। आज का एपिसोड रूम के बारे में नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं वक्त के बारे में, क्योंकि कुछ जगह पर टाइम सिर्फ गुजारता नहीं, भूल भी जाता है। तुमने पहली बार कब नोटिस किया कि इस घर में कुछ गलत है? थर्ड नाइट। सेकंड नाइट तक सब नॉर्मल लगा, पर थर्ड नाइट मैं 1 मिनट गात 5-7 पर सोया और 2 मिनट गात 17 पर उठा। 20 मिनट बाद अलार्म? नहीं, अलार्म 7 बजे का था। मैंने कंफर्म किया था। 1 नहीं, 2 अलार्म्स, फोन और रिस्ट वॉच दोनों में। पर जब मैं उठा, स्क्रीन पर जो टाइम चमक रहा था 2 मिनट 17 सेकंड्स, बिल्कुल शार्प, जैसे ये टाइम कभी मूव ही नहीं करता। मैंने फोन उठाया, लॉक खोला, टाइम वही का वही। ना सेकंड ब्लिंक कर रहा था, ना मिनट चेंज हो रहा था, जैसे फोन भी रुकने का पार्ट हो। शायद हैंग हो गया हो। वही तो बात है। फोन का टेम्परेचर नॉर्मल था, बैटरी नॉर्मल थी, सब कुछ काम कर रहा था सिवाय वक्त के। और रूम का माहौल जैसे किसी ने इनविजिबल पॉज बटन दबाया हो। फैन चल रहा था, मैं उसकी आवाज सुन सकता था, पर हवा टच नहीं कर रही थी। मैंने हाथ उठा के चेक किया, उंगलियां ब्लेड्स के नीचे ले गया। कुछ महसूस नहीं हुआ, ना ठंडक, ना प्रेशर, बस आवाज बिना असर के। और बाकी चीजें? कर्टन्स हिल रही थी, लेकिन हवा से नहीं, जैसे उन्हें याद दिलाया जा रहा हो कि उन्हें मूव करना है। मेरे कान में एक अजीब साइलेंस भर गया। फैन की आवाज थी, क्लॉक की टिक भी थी, पर उन दोनों के बीच जो खाली जगह होती है ना, वो ज्यादा मोटी लग रही थी। उस वक्त मुझे पहली बार लगा, ये नींद का ग्लिच नहीं है, ये घर का पॉज है। और मैं अभी भी प्ले बटन का इंतजार कर रहा हूं। अगली रात भी वही हुआ, 2 मिनट 17 सेकंड्स। हर रात, कभी 2 मिनट 16 सेकंड्स, कभी 2 मिनट 18 सेकंड्स, पर कभी भी उस वक्त से आगे नहीं गया। तुमने वेरीफाई किया? हाँ, इसलिए क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने सोचा, या तो मैं थक चुका हूं या फिर दिमाग पैटर्न्स बना रहा है। तो मैंने डिसाइड किया, मैं सूंगा नहीं। एक रात मैं पूरी तरह जागता रहा। लाइट्स ऑन, कर्टन्स खुले, फोन टेबल पर, क्लॉक वॉल पर, कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ा। टाइम लिखने लगा मैं, 1 मिनट 50-7, नॉर्मल। फैन चल रहा था, स्ट्रीट से आवाज आ रही थी। फिर देखा 2 मिनट। मैंने नोट किया, 2 बार चेक किया, सब ठीक था। अगला चेक 2 बजे 10 मिनट। थोड़ा सा टेंशन आया, पर मैं शांत रहा। अब बस 7 मिनट और थे। फिर मैंने फोन की तरफ देखा। ना 2 बजे 11 मिनट, ना 2 बजे 12 मिनट, सीधा
2 बजे सौत। मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं फ्रीज हो गया, क्योंकि मैंने बीच में पालक भी नहीं झापकी थी। बीच के मिनट स्किप नहीं हुए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जैसे उन्हें कभी बनाया ही नहीं गया हो। और तब मुझे समझ आया, ये ग्लिच नहीं है, ये शेड्यूल है। और घर सिर्फ वही मिनट मानता है जो उससे चाहिए। मैंने नेबर से पूछा, उन्होंने कहा इस टाइम पर घर के डॉग्स चुप हो जाते हैं। और लिफ्ट का लोग 2 7 से पहले का डेटा मिसिंग था। फिर क्या हुआ? एक रात 2 7 बाहर में नहीं उठा। पहली बार। ना झटका, ना एंजाइटी, ना अचानक आंख खुलना। वो वक्त बस गुजरा। और जब मैं उठा, पहली चीज जो मैंने देखी, क्लॉक। 2 चौबाजी, सीधा, जैसे 2 8 से 2 चौबाजी कभी थे ही नहीं। तुम श्योर हो? हां, क्योंकि उस रात घर अलग लग रहा था। वो ढका हुआ था, दीवारें ज्यादा करीब थी, लाइट थोड़ी डल थी, फैन चल रहा था, पर जैसे उसे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए हो, जैसे घर ने एक्स्ट्रा मिनट का बोझ उठा लिया हो, जैसे उसने वक्त को ज्यादा देर तक पकड़ के रखा हो। और तुम? मैं ठीक नहीं था। मेरी बॉडी हैवी थी, जैसे मैं भी किसी और के शेड्यूल में उस हो गया हूं। उस रात मुझे समझ आया, घर टाइम में फेज नहीं हो रहा था, घर थक रहा था। और जब कोई चीज थक जाती है ना, तो वो गलतियां करना शुरू कर देती है। आज भी वहां रहते हो? नहीं, लेकिन कभी कभी जब मैं रात को जागता हूं और घड़ी अचानक 2 7 दिखाती है, तो मुझे याद आता है, शायद मैं अभी भी उस घर के टाइम में हूं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो खत्म होने के बाद भी आपके साथ चलती हैं, तो रात वाली स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ एक बार नहीं आती। अगर आप और कहानियां सुनना चाहते हैं, ऐसे एपिसोड्स जो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर रात वाली स्टोरीज के बाकी पॉडकास्ट मिल जाएंगे। हो सकता है कोई कहानी आपको आज रात ही मिल जाए।